I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबों के सामने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक को लेकर आया हूँ। प्रथम अंक का चतुर्थ दृश्य तक हमने वीडियो बना दिए हैं। आज हम पंचम दृश्य पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का प्रथम अंक का पंचम दृश्य पर बात करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा अगले वीडियो का सूचना आपको मिल जाए। तो स्कंदगुप्त का प्रथम अंक का पंचम दृश्य पर बात करते हैं। अंतःपुर का द्वार। सर्वनाग टहलता हुआ कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रिझा? कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खड़ग लता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है वह मेरी स्त्री, जिसके अभावों का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भर्तृष्णाओं का भंडार अक्षय है। उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलूं अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूँ कि परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। भट्टारक कौन? प्रवेश कर की सर्वनाग। नायक सर्वनाग। भट्टारक कितने सैनिक हैं? सर्वनाग पूरा एक गुल्म। भट्टारक अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? सर्वनाग नहीं। भट्टारक तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्वनाग मैं प्रस्तुत हूँ, कहाँ चलूं? भट्टारक महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग वहां मेरा क्या कर्तव्य होगा? भट्टारक कोई न तो भीतर जाने पाए और न भीतर से बाहर आने पाए। सर्वनाग चौंक कर, इसका तात्पर्य? भट्टारक गंभीरता से तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सर्वनाग तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भट्टारक हाँ। सर्वनाग ऐसा? कोलाहल, भीषण उल्कापात। भट्टारक ओह, ठीक समय हो गया। अच्छा मैं भी आता हूँ। द्वार खोलकर भट्टारक भीतर जाता है। रामा का प्रवेश। रामा क्यों तुम आज यही हो? सर्वनाग मैं यही हूँ, तुम कैसे? रामा मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती है, परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश तू कुछ कर सकता है? सर्वनाग मैं क्रोध से गरजते सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। रामा पैर पटक कर, तुम कीड़े से भी वो पदार्थ हो। सर्वनाग ना 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 ना, ऐसा ना कहो। मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत। समझा कर कहो मुझे क्या करना होगा। रामा
महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे डाढ़ सवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। सर्वनाग, यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था, परंतु रमा, तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ। मैं जाती हूँ। जाती है। एक सैनिक का प्रवेश। सैनिक, नायक, नो जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सन सन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूँ, परंतु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता है। यह सब क्या है नायक? सर्वनाग, तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक, म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूँ, पर सर्वनाग, तुम घबराओ मत। 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो। हम इसी शिला पर है, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है। फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है, पीछे भट्टारक और सैनिक। पुरगुप्त, नायक सर्वनाग। सर्वनाग, जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? पुरगुप्त, तुम साम्राज्य के शिष्टता सीखो। सर्वनाग, कुमार, दास चीर अपराधी है, सिर झुका लेता है। भट्टारक, इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए। यह विश्वस्त सैनिक वीर है। पुरगुप्त, जाओ, तुम महादेवी के द्वार पर जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना। सर्वनाग, जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों के साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भट्टारक, कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बढ़ी हुई वो स्वस्थता का समाचार बतलाना। और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमारा मात्य ही क्यों ना हो, भीतर न आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल है, किसी से मिलना नहीं चाहते, समझा? नायक, अच्छा। दोनों जाते हैं। फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से, आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान। कुमार मात्य, पृथ्वीसेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार का प्रवेश। महाप्रतिहार, नायक द्वारा खोलो। नायक द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक, प्रभु, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार, चौंक कर, आज्ञा? किसकी आज्ञा? अबोध तू नहीं जानता? सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का है। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महाप्रतिहार, तू क्या कह रहा है? नायक, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। कुमार मात्य, पैर पटक कर, ओह। महादंड नायक, विलंब ओ सहाय है नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूंगा। नायक, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ और मैं उन्हीं के अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं हूँ। महाप्रतिहार, क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन, इसका परिणाम भयानक है।
अंतिम सैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। महाप्रतिहार, अच्छा कुछ देखकर। हाँ, सर्वनाग कहाँ गया? नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। महाप्रतिहार क्रोध से, मूर्ख सर्वनाग, अंतःपुर से छीन क्रंदन। महादंड नायक कान लगाकर सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भट्टार्क का प्रवेश। पृथ्वीसेन, भट्टार्क, यह सब क्या है? भट्टार्क तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमार मात्य महादंड नायक और महाप्रतिहार साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? भट्टार्क, नहीं। पृथ्वीसेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन, परंतु प्रमाण? पुरगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंदी करो। भट्टार्क आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन, ठहरो भट्टार्क, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरगुप्त, आधी बात भी नहीं, बंदी करो। पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आवाहन करोगे, इसलिए कुमार इससे विरत हो जाओ। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो? भट्टार्क, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार, आतताई, यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। पृथ्वी से, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? यह अंतर विद्रोह का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही है। यह समय बल नाश करने का नहीं है। आओ हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधानानुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु भट्टार्क, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उस पर न्योछावर हो। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर गिरता है। महाप्रतिहार और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरगुप्त, पाखंड, स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भट्टार्क, परंतु भूल हुई, ऐसे स्वामी भक्त सेवक। पुरगुप्त, कुछ नहीं, भीतर जाता है। भट्टार्क, तो जाओ, सब जाए। गुप्त साम्राज्य के हीरो के से उज्जवल हृदय वीर युवकों का शुद्ध रक्त सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। दृश्यांतर। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।